बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मरीजों की एमरजेंसी मुंतकली मरीम नवाज ने अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। इजलास में एयर एम्बुलेंस मंसूबे बारे ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि जल्द पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया जाएगा। मोटरवे पर भी रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। मरीजों की एमरजेंसी मुंतकली मरीम नवाज ने अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। इजलास में एयर एम्बुलेंस मंसूबे बारे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि जल्द पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया जाएगा। मोटरवे पर भी रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू की जाएगी। माह रमज़ान में भी महंगाई का तूफ़ान, अवाम परेशान। लहसुन 780, अदरक 680, प्याज 260, टमाटर 180 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त, करेले 450, शिमला मिर्च 350, बैंगन 160, बंद गोभी 140 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। केला दर्जा अव्वल 250, दर्जा दोम 180 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब है, जबकि अनार बदाना 1000, खजूर ईरानी 620, सेब 400, पपीता 320, अमरूद 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, माह रमज़ान में भी जो सरकारी नरखनामे जारी किए जा रहे हैं मार्केट कमेटी सब्ज़ मंडी की जानिब से, उसमें महंगाई का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त आज जो सरकारी रिलीज जारी किए गए हैं सब्जियों के, सरकारी रिलीज में 9 सब्जियां आज महंगी की गई हैं, जिसमें लहसुन 5 रुपये महंगा करके 595 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में 780 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक चाइना 20 रुपये महंगा करके 540 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में 680 से 700 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो अदरक चाइना फरोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ मिर्च की कीमत में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। आज 20 रुपये इजाफे के बाद 350 रुपये सरकारी रिलीज में सब्ज़ मिर्च की कीमत मुकर्रर की गई है। मार्केट में 400 से 420 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ, उसमें मेथी 5 रुपये इजाफे के बाद 45 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में मेथी की फरोख्त 80 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। बैगन 10 रुपये महंगे करके 120 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मार्केट में बैगन की फरोख्त जो है 160 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। खीरा 10 रुपये महंगा करके 75 रुपये मुकर्रर किया गया है। मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। बंद गोभी 5 रुपये महंगी करके 100 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन फरोख्त 140 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। इसी तरह फूल गोभी 20 रुपये महंगी करके सरकारी रेट्स में 160 रुपये आज कीमत मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में 220 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शलजम 2 रुपये महंगे करके 32 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। मार्केट में शलजम की फरोख्त 50 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। फलों की सूरत हाल पर बात की जाए तो सेब काला कुल्लू 330 रुपये सरकारी रिलीज में है। मार्केट में 400 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 190 के बरस 250 रुपये फ़ी दर्जन तक, और दर्जा दोम का केला 130 के बरस 160 से 180 रुपये फ़ी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद की कीमत में आज 10 रुपये का इजाफा किया गया। 225 रुपये सरकारी रिलीज में कीमत है। मार्केट में अमरूद 300 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो हैं वो सरकारी नरखनामों के बरक्स मार्केट में महंगे दामों शहरियों को फरोख्त की जा रही हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। और शुबह महंगाई ने पकवानों का मज़ा भी ख़राब कर दिया है। गर्म मसालों की कीमतें भी काबू से बाहर हैं। लोगों के लिए इफ्तार और सहर के लिए दाल सब्ज़ी बनाना भी मुश्किल हो गया है। बामुश्किल चंद मसाले ख़रीदने के लिए शहरी जेबें ही टटोलते रहते हैं। मसालों का तड़का महंगा पड़ने लगा। सब्जियां दालें पकाना भी आजमाइश। महंगाई ने खानों के लाजमी जुज़ गर्म मसालों की खरीदारी मुश्किल कर दी। शहर की मरकजी गला मंडी अकबरी में भी महंगाई का राज, खरीदार परेशान। अकबरी मंडी में मिक्स गर्म मसाले का रेट 2000 रुपए किलो हो गया। सुर्ख मिर्च 540 रुपए, जबकि धनिया पाउडर 570 रुपए किलो बिक रहा है। सब्ज इलायची 6000, जीरा 1800, जबकि काली मिर्च 1650 रुपए किलो फरोख्त। दार चीनी 900 रुपए और बड़ी इलायची 6500 रुपए किलो बेची। मंडी में आए खरीदारों का कहना है कि होलसेल मंडी में अशिया की कीमतें आसमान पर हैं। घर के लिए चंद मसाले खरीदे हैं और 10,000 रुपए बिल बन गया। यही कहना चाहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि जो वक्त चल रहा है इस वक्त, जो महंगाई 100 से 200-300% हो चुकी है। जो जीरा हमें पिछले साल 1100 रुपये मिलता था वो 2200 रुपये हो गया है। इसमें कुछ चाहिए हुकूमत को, रिलीफ दे आवाम के लिए और कुछ सोचें। आवाम की तवक्को है इनसे, अब देखें क्या करते हैं आगे। ऐसे ही आप होलसेल की मार्केट में आ जाए तो थोड़ा वो फ़र्क पड़ जाता है, और परचून पे जाएँ तो 3 गुना ज़्यादा कीमत वो चार्ज कर रहे हैं। किसी भी चीज़ की आप पता कर लें वहाँ से,
वो तकरीबन दुगनी से ज़्यादा वहाँ पे चार्ज कर। दूसरी तरफ अकबरी मंडी के ताजरों का कहना है कि दरामदी अशिया का दारोमदार डॉलर की कदर और इम्पोर्ट पॉलिसियों पर होता है। दोनों साजगार हों तो कीमतें कम होती हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादर, लाहौर न्यूज़। सस्ते रमज़ान बाज़ारों में अशिया की कीमतें ओपन मार्केट से कम तो हैं, लेकिन अशिया की महदूद मकदार में दस्तयाबी के बायस राशन बंदी कर दी गई है। एक फ़र्द सिर्फ 1 किलो आलू और प्याज खरीद सकता है। सस्ते बाज़ारों में ख़वातीन कतारों में लगने पर मजबूर हैं। रमजान बाजारों में सस्ती अशिया के लिए अवाम की लंबी कतारें, अशिया की कीमतें तो कम मगर महदूद मिकदार में दस्तयाबी मसला बन गई। चाइना स्कीम सस्ते बाजार में आलू और प्याज की राशन बंदी की गई है। एक फर्द सिर्फ 1 किलो प्याज और 1 किलो आलू खरीद सकता है। खवातीन भी कतारों में लगकर खरीदारी करने पर मजबूर हैं। तवील इंतजार के बाद काउंटर से सिर्फ 1 किलो प्याज और आलू मिल रहा है। कहते हैं कम अज कम 3 किलो सब्जी तो मिले। अब आलू प्याज के लिए रोजाना किराए खर्च करके बाजार नहीं आ सकते। प्याज देते हैं, किलो आलू देते हैं। हमें यार कोड गोई बनानी होती है, आज उसमें किलो आलू दिए हैं, इनसे ये पूरी नहीं पाती। बहुत सारे इंसान है करना की सानू तो किसी ने दसिया 2 किलो 3 किलो आलू तो 2 किलो प्याज। एडी दूरों असी आए हैं तो हुण सुनिया किलो किलो ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਵੈਸੇ ਭਾਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। 20 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। चाइना स्कीम रमजान बाजार में चीनी 140 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। सस्ते बाजार में आलू 37 और प्याज 172 रुपए फी किलो है। मार्केट में आलू 53 और प्याज 235 रुपए फी किलो मिल रहा है। सस्ते बाजार में टमाटर 105 और आम स्टॉल्स पर 145 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सस्ते बाजार में लीमू 80 रुपए जबकि आम स्टॉल्स पर 105 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। हुकाम का कहना है कि सप्लाई कम होने की वजह से राशन बंदी की ताकि ज्यादा लोग फायदा उठा सके। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। तो खबर यह है, रमज़ान मुबारक के दौरान भागती महंगाई ट्रेन की रफ्तार में कमी ना आ सकी। फलों और सब्जियों समेत दीगर अशिया खुरनोश के निर्खों में इजाफे ने शहरियों को छठी का दूध याद दिला दिया है। इंतजामिया ने भी गना फरोशी के खिलाफ कमर कस ली है। ऐसे मुल्क में जहाँ की हुकूमत खुद बिजली और गैस की कीमतों में बेमुहाबा इजाफे और टैक्सों के जरिए अपनी आमदनी में इजाफे के बारे में ही सोचती रहती हो, तो फिर वहाँ मुख्तलिफ माफियाज और गनाफरोशों को निकेल डालना कोई आसान मरहला करार नहीं दिया जा सकता। हाल ये है कि प्याज 320, लहसुन 800, अमरूद 200, चाइना लीमू 160 और अच्छी खजूर कम अज कम 700 रुपए से लेकर 900 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। ये वो निर्ख हैं जो रमज़ानुल मुबारक से पहले कमोबेश 70 से 80 रुपए फी किलो तक कम थे। कुछ यही सूरत हाल दीगर फलों, सब्जियों और अशिया खुरोनोश की भी है। अग लग गई हर चीज़ नूं, जड़ा समोसा ला लो, पट्टी ला लो, चिकन ला लो, खरबूजा ला लो, कोई चीज़ भी ला लो। हमारे लिए ये तोहफा देते हैं महंगाई का, हमें ये खुश करने के लिए कि खुश हो जाए जी आप महंगाई आ गई आपके लिए। ये गरीब आदमी को और मार रहे हैं। इतनी ज़्यादा महंगाई है तो देखे ना, अब ये खरबूजा ही है वो 150 का सेल हो रहा है केजी, जो 70 तक होता था। बहुत ज़्यादा महंगाई है। सब्ज़ी, आलू, टमाटर, प्याज, ये रात ब रात में रेट का जो डबल हो गया। इन हालात का सामना एक ऐसे मुल्क के शहरियों को करना पड़ रहा है जहाँ सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 22% और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 40% अफराद खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अच्छे की उम्मीद में इंतज़ामिया की तरफ देखते रहते हैं। हम सब्ज़ी मंडियों में और बाकी इशूज़ जो नेसेसिटीज़ हैं उनके ऊपर हम लोग कर रहे हैं कि सप्लाई इंश्योर रहे। उसके लिए हम ट्रेडर्स और उनके साथ वर्किंग भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ से उनको पोटेंशियल इश्यूज़ आते हैं उनको हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। साथ ही साथ प्राइस कंट्रोल जो है एक्टिविटी उसको भी इंश्योर करवा रहे हैं ताकि मैक्सिमम एरियाज़ में कवर है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि अक्रॉस लाहौर इशू को बेहतर किया जा सके। बताया गया है कि 24 घंटों के दौरान मुनाफाखोरी पर 110 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके 83 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। वो एक मिसाल तो आपने सुनी होगी कि अगर कोई बादशाह किसी बाग से एक सेब भी तोड़ेगा तो उसका लाव लश्कर पूरा बाग उजाड़ कर रख देगा। अब इस मिसाल के बारे में जमा तफरीक आप खुद करते रहिएगा, लेकिन महंगाई के हवाले से इस वक्त कुछ ऐसी ही सूरत हाल दिखाई दे रही है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। घी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने पंजाब भर में घी की कीमतों में 15 रुपये फी किलो कमी का ऐलान कर दिया है। फैसले का इतलाक फौरी होगा। सूबाई वज़ीर सनत शाफे हुसैन ने घी मैन्युफैक्चरर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई है।
सूबाई वजीर सनत और तजारत की ज़ेर सदारत रमजान मॉनिटरिंग वजारती कमेटी का सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। वाइस चेयरमैन घी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मुनीब मन्नू की क़यादत में वफ्द की इजलास में खुसूसी शिरकत। इजलास में घी मैन्युफैक्चरर्स ने पंजाब भर में घी की कीमतों में 15 रुपए फी किलो कमी का ऐलान किया। फैसले का इतलाक फौरी होगा। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन का घी मैन्युफैक्चरर्स के फैसले का खैर मकदम। कहते हैं वजीर आला पंजाब की हिदायत पर आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हर जरूरी इकदाम किया जा रहा है। घी मैन्युफैक्चरर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। दूसरी जानिब कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत भी इजलास हुआ। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने बताया कि लाहौर डिवीजन में 2,99,304 मुस्तहिकीन को रमजान निगहबान पैकेज उनकी दहलीज पर हवाले किया जा चुका है। लाहौर में 1,43,204 मुस्तहिकीन को रमजान पैकेज घरों में पहुँचाया गया। लाहौर डिवीजन में 10,10,146 मुस्तहिकीन को रमजान पैकेज डोर स्टेप फरहमी होगी। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने मजीद कहा कि लाहौर के 10 मॉडल बाजारों में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस और लाइव स्टॉक शॉप्स फाल हैं। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं शफाफ और मेरिट पर गंदम खरीदारी मुहिम यकीनी बनाएंगे। बारदाना की तकसीम के लिए जल्द दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी, जबकि कुकिंग ऑयल कीमत में 15 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। सूबाई वज़ीर खुराक ने गंदम खरीदारी पॉलिसी जल्द मुरतब करने की हिदायत की है। बिलाल यासीन का कहना है कि मार्केट में सरप्लस गंदम मौजूद है। मुजवज़ा कीमत, मायार और सप्लाई पर कड़ी नज़र रखी हुई है। काबीना कमेटी जल्द फी एकड़ बारदाना बारे पॉलिसी फाइनल करेगी। इजलास में एसोसिएशन के रहनुमाओं ने कुकिंग ऑयल कीमत में 15 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया है। बरकतों और रहमतों का महीना शुरू होते ही जहां मदारिस और मसाजिद में नमाजियों की तादाद में इजाफा हो जाता है, वहीं सफ़ों की ख़रीदारी भी अरूज पर होती है। शहरी सवाब कमाने की नीयत से मसाजिद और मदारिस में सफ़े अतिया करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के आते ही मसाजिद में सफ़ें अतिया करने वालों की तादाद भी बढ़ जाती है। प्लास्टिक समेत हाथ से बनी सफ़ों की खरीदारी अरूज पर है। जहां एक तरफ मसाजिद और मदारिस में नमाजियों की तादाद में इजाफा हो जाता है, वहीं शहरी सवाब कमाने की नीयत से मसाजिद और मदरसों में सफ़े अतिया करते हैं। दुकानदारों का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक में सफ़ों की तलब बढ़ जाती है। इस साल सफ़ों की कीमतों में 20 से 30% इजाफा हुआ है। इसके बावजूद सेल अच्छी जा रही है। पिछले सीज़न की निस्बत इस साल 20 से 30% इजाफा हुआ है और लोगों की पसंद रश जो है वो भी पिछले साल से बेहतर है। बाकी और क्वालिटी फोम इसके पीछे लगता है, लेबर इसकी उसमें भी इजाफा हुआ है। महंगाई के साथ साथ सब कुछ है, जिस तरह महंगाई में इजाफा हुआ है उसी तरह हर चीज़ की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। खरीदार कहते हैं कि इस साल सफ़ों की कीमतें बढ़ी हैं, मगर फिर भी रमज़ान में कोशिश होती है कि अल्लाह की रज़ा के लिए कोई न कोई काम करके सवाब कमाया जाए। कीमतों में तो इजाफा हुआ है, लेकिन रमज़ान का महीना एक बार बरकत महीना है, इसमें जितना सवाब हो सके बंदा कमाने की कोशिश करता है। लेकिन ये सफ़े हमने ख़रीदे ही हैं, ये पहले की निस्बत रेट इसके ज़्यादा हैं, लेकिन अल्लाह के घर का काम तो करना है, नेकी हर बंदे ने कमानी है। मुल्क भर में तमाम दीगर अशिया की तरह सफ़ों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, लेकिन दुकानदार कम से कम मुनाफा रखकर सफ़े फरोख्त कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नमाजी सफ़े खरीद कर मसाजिद और मदरसे में अतिया कर सकें। कैमरामैन ज़ीशान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़।